पीटीआई का इस्लामाबाद एहतजाज रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सूबाई हुकूमत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद की जिम्मेदार है, ताहम अपने दौर में वो सिर्फ एहतजाज में मसरूफ़ है। सूबाई हुकूमत एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एहतजाज की कॉल को गैर कानूनी करार दिया जाए। एहतजाज के लिए कोई सरकारी मशीनरी, आलात, मुलाजमीन या रकम इस्तेमाल न की जाए। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला अरसाल कर दिया। 24 नवंबर को एहतजाज के हवाले से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए कमर कस ली। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में 4000 रेंजर्स एहलकारों के हमरा 5000 FC एहलकार ड्यूटी देंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। कल से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, जिससे इंटरनेट की रफ्तार स्लो हो जाएगी। सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोज़ और ऑडियो डाउनलोडिंग नहीं हो सकेगी। इंसदादी दहशतगर्दी के जज की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई की थाना न्यू टाउन केस में गिरफ्तारी पर समाअत। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। बानी पीटीआई के वकला भी अडयाला जेल मौजूद। बानी पीटीआई को 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज के केस में गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई का 24 नवंबर के एहतजाज के लिए जिहादी स्क्वाड तैयार। ज़राए के मुताबिक स्क्वाड में पीटीआई यूथ विंग के 9000 कारकुनान शामिल होंगे। खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा। स्क्वाड को शेलिंग से बचाव का सामान भी दे दिया गया। सूबाई वजीर मीना खान और मुआविन खुसूसी सुहेल अफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई पेशावर के इजलास में स्क्वाड को जिहादी करार दिया था। रियासत को कमजोर मत समझे, हमें जत्थों और बुलवाइयों का इलाज करना आता है। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर पीटीआई ने साबित किया ये इस पार्टी का सियासी विंग है। फितना पार्टी ने जिहादी स्क्वाड को मुसल्ला किया। ये जिहादी स्क्वाड असलहा, शैलिंग, गुलेले, कांच और रबड़ की गोलियों से लैस होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए उनको गुलेले और मुसल्ला किया जा रहा है। 9 मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक वज़ीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। अलीमा खान और शेर अफजल मरवत ने भी बुशरा बीबी की पार्टी पर कब्जे की खुलकर मुखालिफत की। विफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं, पीटीआई की 13वीं फाइनल कॉल भी मिस कॉल साबित होगी। अलीमीन गंडापुर, बानी पीटीआई के खुद कुछ बमबार न बने। एक और 9 मई की साजिश से बानी पीटीआई को कुछ हासिल नहीं होगा। सियासत में दहशतगर्दी का अंजाम भी दहशतगर्दों वाला ही होगा। एक तरफ 50 बंदे इकट्ठे न करने के ताने, दूसरी जानिब कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 50 बंदों के लिए पूरे पाकिस्तान के कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। तमाम कोशिशों के बावजूद पीटीआई इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालबात मनवाएगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, अलीमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता हुआ है। अब देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा हमारे पास कौन सा रास्ता है। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हमने हिकमत अमली तब्दील की हुई है। पेशावर, मर्दान, चारसद्दा और नौशहरा के कारकुनान सवाबी इस्लामाबाद जाएंगे। बाकी अजला के कारकुनान मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। बुशरा बीबी गैर सियासी जो हुक्म और हिदायत मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई से मिलती हैं। धरने का मकसद ताजरों, कारोबार और आवाम को मुश्किलात में घसीटने के अलावा कुछ नहीं। उम्मीद है पीटीआई के अंदर समझदार लोग अपने बानी को कायल करेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, इस वक्त एक अंधेरे को भी नजर आ रहा है कि दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अंदरूनी तौर पर पीटीआई भी अपने मुजाहरों और धरनों में शिद्दत लेकर आ रही है। क्या इनके हैंडलर एक हैं? और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए। जो बैरिन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता, वहाँ इरिगेट भी करे, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी जो राय है वो पूरा मुल्क पे इन्फोर्स करेंगे तो उसका मनफी असर होगा हमारा सियासत पे।
दरिया सिंध पर मजीद नहरों का मंसूबा कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा हो जाएगा। मिलकर वो फैसले करें जो मुल्क के फायदे के लिए हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरिया सिंध पर मजीद कैनाल्स के मंसूबे के हवाले से वीडियो बयान। कहा, मुतनाज़ा मंसूबे शुरू करने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। अपनी राय के ज़बरदस्ती नफाज से मनफी असर होगा। ज़राअत हमारी मैशत में रीढ़ की हड्डी है। कोशिश है हुकूमत को समझाएं कालाबाग की तरह मुतनाज़ा मंसूबे ना बनाए। सूबों में इत्तफाक राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम व मईशत पर मनफी असर होगा। वफाकी हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। पानी के इंतजाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं। पानी सबका मुश्तरका हक है। बगैर इत्तफाक राय कोई मंसूबा शुरू करना मुनासिब अमल नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में खुशहाली हो और ज़राअत का शोबा तरक्की करे। अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें फिर बयान दें। जिला कुरम लोयर के इलाके ओचत में कॉन्वाय में शामिल मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला। 8 अफराद जहां बहक। पारा चिनार से पेशावर जाने वाले कॉन्वाय में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। हमले में मजीद जानी नुकसान का खदशा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके, एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। ऑडियो लीक के मामले पर कानूनी नुक्ता तो मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर नया कमीशन बनता है तो यह मुकदमा तो गैर मुअस्सर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला आज भी मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह एक कानूनी सवाल है, कानून मुशावरत का पाबंद नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। आईनी बेंच ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। कोयटा में 9 साला मुसव्वर की अदमबाजियाबी के खिलाफ अहले खाना के एहतजाज 5वें रोज भी जारी। शहर में शटरडाउन हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का कोयटा में बच्चे के अगवा पर पहला अलसूद नोटिस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कोयटा में 6 दिन से अगवा बच्चा नहीं मिल रहा। एहतजाज से पूरा शहर जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। स्कूल के बच्चों ने भी जुलूस निकाला। जस्टिस मुसरत इलाली ने कहा, बच्चों का अगवा अहम मसला है जिस पर सरकारी वकला की तैयारी नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करा देता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमें रिपोर्ट नहीं, बच्चों के अगवा का तदारुक चाहिए। जस्टिस जमाल ने कहा, मुल्क में हो क्या रहा है। बेंच सरबराह से दरखास्त करूंगा तमाम आईजीज को तलब कर लें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके, बैरून मुल्क भिखारियों का जाना कितनी शर्म की बात है। अदालत ने कोयटा से अगवा बच्चे की बाजियाबी पर रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समाअत पर तमाम सेक्रेटरीज दाखिला और आईजीज तलब। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की हालत जार पर असखुद नोटिस। आईनी बेंच ने सेक्रेटरी खजाना केपी, सेक्रेटरी वर्क्स एंड डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी तालीम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब तक कितने स्कूल फाल हो चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल केपी ने बताया, 463 स्कूल अब तक फंक्शनल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये तस्वीरें जो लगाई हैं बच्चे तो दिख नहीं रहे। इसमें जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, फिर ऐसा करें, यहाँ भैंसे बांध दें, हम सेक्रेटरी तालीम को जाती हैसियत में तलब कर लेते हैं, वो आकर बता देंगे कि कितने स्कूल अब तक मुकम्मल हुए हैं। वकील केपी हुकूमत ने कहा, फंड्स की कमी की वजह से प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पा रहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फंड्स कौन देता है, क्यों नहीं दे रहा, पूरे पाकिस्तान का यही मसला है। प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, 2 साल का वक्त होता है, 10 साल लग जाते हैं। वकील केपी हुकूमत ने कहा, अदालत से इस्तदा है, केस निपटा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जब तक मुतमिन नहीं होंगे केस नहीं निपटा सकते। केस की समाअत 2 माह तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की जानिब से मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को खत जारी। फैसल चौधरी एडवोकेट की तरफ से बानी पीटीआई की हिदायत पर लिखे गए खत में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई के मुकदमात खुली अदालत की बजाय अडयाला जेल की बुलंदोबाला दीवारों के पीछे कंट्रोल्ड माहौल में चलाए जा रहे हैं। बानी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बयानात पर गैर एलानिया पाबंदी मुल्की और बैन अवी कानून के संगीन खिलाफ वर्जी है। खत में गैर जानिबदार सीनियर सहाफ़ियों पर मुश्तमिल ऑब्जर्वर्स के वफ्द को जेल ट्रायल में भेजने और बानी पीटीआई से मुलाकात की अपील। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात, 5 मुकदमात में बानी के जमानती मुचलके जमा कराने के लिए लीगल टीम की कानूनी दस्तावेज तैयार। वकील फैसल मलिक के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में आज जमानती मुचलके जमा कराए जाएंगे। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। तौहीनी इलेक्शन केस में बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी पीटीआई की तो कल जमानत हो गई थी। वकील ने कहा, किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए मुलजिम की हाजिरी जरूरी होती है। मेंबर सिंध ने कहा, हुकाम ने तहरीरी जवाब दिया है कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हो जाएगा। आइंदा समाअत पर शवाहिद और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। थाना I9 इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासिक कयूम के मुचलके मनसूख कर दिए। अदालत ने फैसल जावेद और वासिक कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सदनू का आइडियाज़ नुमाइश का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन का भी दौरा किया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया को मुख्तलिफ मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक एयर चीफ का दौरा कौमी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में तकनीकी ताउन को उजागर करता है। पवेलियन में साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर स्टॉल्स लगाए गए थे। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों पर तशवीश। अफगानिस्तान से मुतल्लिक खसूसी मंदूब की तकर्री की कोई तजवीज़ फिलहाल ज़ेर गौर नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों से मुतल्लिक ठोस शवाहिद पेश कर दिए। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है कि अफगानिस्तान बैन अवी सतह पर अपने वादे पूरे करेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी कहती हैं, अली अमीन गंडापुर पीटीआई के सदर हैं, इनसे में सब सियासी जमातों को मदऊ करेंगे। विफाक के साथ जो मसाइल हैं वो दलील और दलाइल की बुनियाद पर सामने रखेंगे। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है, मगर सूबाई हुकूमत मुकम्मल खामोश है। तमाम सूबाई सियासी जमातें इकट्ठी होकर इसका हल तलाश करें। मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। दो तरफ़ा इलाक़ाई उमूर पर हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। कहा, बाहमी ताउन को पायदार इक़्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील करने का वक्त आ गया। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद गुमराहकुन अफवाहें फैलाने, प्रोपेगेंडा करने के खिलाफ इक़दामात की ज़रूरत है। अक़लियती बरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अक़लियतों को तमाम तर हुकूक हासिल हैं। पंजाब के PSRP स्कूलों में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। तलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की पाबंदी की यकीनी बनाई जाए। मरीम नवाज की इजलास में हिदायत। कहा, सरकारी स्कूलों का म्यार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना हमारा आज़म है। इजलास में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यायालय से मुतल्लिक दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी ने मुराद अली शाह के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हमजा शहबाज की नजरसानी पर परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 366 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 285 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे और रुझान 264 के साथ आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। एयर इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। कराची 221 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा।
नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। कीमती प्रॉपर्टी, गाड़ियों, बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर डेटा जमा कर लिया गया। एफबीआर ने टैक्स बचाने के लिए काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर करने वाले लोगों का डेटा हासिल कर लिया। चेयरमैन एफबीआर की मंजूरी से इन टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी किए जाएंगे। मुल्क में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए होमवर्क हतमी मरहले में दाखिल। IMF से एक अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग पहले इक्तिसादी जायजे के बाद मिलेगी। मुआशी टीम को अहदाफ मुकम्मल होने पर मार्च में क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इंदिया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की सूरत में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। IMF मिशन के साथ पहला इक्तिसादी जायजा मार्च में होगा। IMF मिशन के साथ हालिया बातचीत के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ज्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। आज़मीन आज के लिए खुशखबरी, आप सिर्फ 24 घंटे में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। DG पासपोर्ट्स की जानिब से हुज्जाज के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। हुज्जाज कराम को खुसूसी डेस्क की सहूलत दुनिया भर में कायम पासपोर्ट दफातर में भी मुयस्सर आएगी।